जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2026-27 के लिए कक्षा 11 का विषय रसायन विज्ञान का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं, जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2026-27 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर हम लोग सभी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप लोग हाफ ईयरली एग्जाम देने जा रहे हैं तो इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला आपका प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का है। तो जिसमें आपका पहला प्रश्न है, एवोगाद्रो संख्या अणुओं की वह संख्या है जो उपस्थित रहती है एनटीपी पर 22.4 लीटर गैस में, किसी पदार्थ के 1 मोल में, पदार्थ के 1 ग्राम अणु भार में और उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी में, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, किसी तत्व की परमाणुकता प्रकट करती है तत्व का परमाणु क्रमांक, तत्व का परमाणु भार, तत्व की एवोगाद्रो संख्या, तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा 2, ठीक है। इसके बाद है, क्षार धातुएं संबंधित हैं। तो क्षार धातुएं संबंधित हैं किससे? ऐसे ब्लॉक से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? ऐसे ब्लॉक से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन आपका ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऐसे ब्लॉक से, ठीक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, C2H2 अणु में होते हैं 3 सिग्मा तथा 2 पाई बंद, 4 सिग्मा तथा 2 पाई बंद, 2 सिग्मा तथा 3 पाई बंद, इलेक्ट्रॉनों की सिग्मा बंद। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 सिग्मा तथा 2 पाई बंद, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, CH2O में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या है। तो CH2O में जो है कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या वो होगी 0, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके जो है 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो जाते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो इनको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंकों का है। जिसमें आपका सबसे पहला प्रश्न है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक है। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा किलोग्राम। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को लिखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस सिद्धांत के अनुसार किसी गतिमान सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसके संवेग दोनों का एक साथ यथार्थ यानी कि सटीक मान नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। इसका सूत्र आपका होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू H/4 पाई। क्या होता है? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू H/4 पाई। इसके बाद है, परमाणु क्रमांक 28 के तत्व की तल अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको यहाँ पर बताना है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो इसका आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 हो जाएगा, ठीक है, 2p6 हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप लोग, 2p6 3s2, ठीक है। इसके बाद 3p6 हो जाएगा आपका, कामा 3d8 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका हो जाएगा 4s2, या फिर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं आर्गन, ठीक है। इसके बाद 3d8 और 4s2, ठीक है। तो ये इसका जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। इसके बाद है, सहसंयोजक बंध का एक उदाहरण यहाँ पर आपको देना है, ठीक है। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर आपका 2 अंकों का है, ठीक है। पहला प्रश्न है, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? इसका एक उदाहरण यहाँ पर आपको देना है। तो वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं
या फिर जिसमें ऑक्सीजन का योग या फिर हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, यानी कि निकलती हाइड्रोजन गैस, तो उसे हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। और सोडियम धातु का यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, जैसे Na गिव्स आउट Na प्लस और यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, तो ये आपकी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो जाएगी और ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। मोज़ले के अनुसार आधुनिक आवर्त नियम क्या कहता है? वो कहता है तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, इसके बाद है वैद्युत संयोजी यौगिक का एक आपको यहाँ पर उदाहरण देना था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 3 अंकों का है। 2D तथा 3F उपकोष क्यों संभव नहीं होते हैं, इसके बारे में आपको समझाना है। इसके बाद है समांगी तथा विषमांगी मिश्रण से क्या तात्पर्य है, उसके बारे में भी आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। K2Cr2O7 में आपको Cr यानी क्रोमियम की बतानी है, तो यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी +6। क्या हो जाएगी? +6 हो जाएगी। इसके बाद NO3- में आपको नाइट्रोजन की बतानी है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन की आपकी हो जाएगी +4। कितनी हो जाएगी? +4 हो जाएगी। इसके बाद Na2SO4 में आपको बतानी है S की ऑक्सीकरण यानी कि सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, तो यहाँ पर हो जाएगी सल्फर की +6। तो ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है 3D0 में चौथे तथा 7वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं यहाँ पर आपको लिखनी है। ठीक है, 3D0 में चौथे तथा 7वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं यहाँ पर आपको लिखनी है। तो सबसे पहले हम लोग चौथे इलेक्ट्रॉन की देखेंगे। तो यहाँ पर n का मान हो जाएगा चौथे इलेक्ट्रॉन में 3, L का मान आपका यहाँ पर हो जाएगा 2, M का मान हो जाएगा +1 और S का मान हो जाएगा +1/2। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेंगे 7वें की। तो 7वें क्या हो जाएगी? 7वें का n का मान हो जाएगा आपका 3, L का मान यहाँ पर आपका हो जाएगा 2, M का मान हो जाएगा -1 और S का मान हो जाएगा -1/2। तो यहाँ पर हमने चौथे की देख ली और यहाँ पर 7वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं देख ली हैं। ठीक है, इसके बाद आपका 5वां प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर जो है 4 अंकों का है। इसमें आपका सबसे पहला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति क्या है, उसके बारे में आपको लिखना है और इससे संबंधित जो व्यंजक है उसके बारे में भी आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इसके बाद है उपसहसंयोजक यौगिकों के प्रमुख लक्षण के बारे में भी आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद है रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण सहित आपको समझाना है। इसके बाद है ऑक्सीकरण तथा अपचयन में अंतर स्पष्ट भी आपको करना है। तो इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। जो भी प्रश्न आज के इस पेपर में हम आपको दिखा रहे हैं वो सभी प्रश्न आपकी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में प्रत्येक प्रश्न जो है 5 अंकों का है, यानी कि यहाँ से जो भी प्रश्न आएंगे वो आपके 5 अंकों के होंगे। संकरण किसे कहते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। sp संकरण क्या होता है, sp2 संकरण क्या होता है और sp3 संकरण क्या होता है, उसको आपको उदाहरण के साथ समझाना है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको ये नहीं करना है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए CH और N यानी कि कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन युक्त यौगिक में तत्वों का भार संबंधी अनुपात कितना दिया गया? 9:1:3.5 है। यदि यौगिक का वाष्प घनत्व 54 है तो उसका अणु सूत्र आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपका अणु भार क्या आएगा? तो यहाँ पर आपका अणु भार आएगा C6H8N2। यहाँ पर जो है आपका अणु भार आ जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी में आपका खा प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताओं तथा प्रमुख कमियों का यहाँ पर आपको वर्णन करना है। अथवा में आपको दूसरा दिया गया है हुंड के बहुलता नियम को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो यहाँ पर आप इन दोनों में से कोई एक प्रश्न कर सकते हैं जो आपको इसमें से सिंपल लगता हो। ठीक है, और ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मोल अवधारणा को समझाइए, यानी कि मोल अवधारणा क्या होती है, अथवा सिग्मा तथा पाई बंध में अंतर लिखिए। तो इन दोनों में से भी आपको कोई एक करना है जो आपको इसमें से आता हो। ठीक है,
इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज का वर्णन कीजिए। इसकी प्रमुख विशेषताएं भी आपको यहाँ पर लिखनी है। अथवा में आपको दूसरा दिया गया है, निम्न की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर आपको बतानी है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहा है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जिसका आंसर सबसे पहले और राइट आंसर आएगा उसका आंसर हम कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। तो वहां से आप लोग जो है सभी आंसर्स को मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये पूरा आपका जो है क्लास 11 का केमिस्ट्री का अर्धवार्षिक परीक्षा 2026-27 का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा। साथ में अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।